हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, पजल रीजनिंग का। ठीक है। और जो टाइप पढ़ रहे हैं हम वो कौन सी पढ़ रहे हैं? डे वाली, डे बेस्ड। ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 7% बाय 7 डिफरेंट गैजेट ऑन 7 डिफरेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, मंडे से स्टार्ट है। आगे क्या बोला है, 2% बाय बिफोर। अच्छा ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये पर्सन आ जाएंगे और उनके गैजेट्स के नाम आ जाएंगे। ठीक है, पर्सन आ गया, यहाँ पे गैजेट का नाम आ गया। लिख देता हूँ, पर्सन और गैजेट, पर्सन और गैजेट। एक और बना लेते हैं, ये पर्सन आ गया और गैजेट आ गया। ठीक है। लिखा है 2% बाय बिफोर द वन हु बाय साइकिल। ठीक है, बोले 2% बाय बिफोर द वन हु बाय साइकिल। तो जिसने साइकिल लिया हुआ है ना, उससे पहले कितने लोगों ने लिया है? 2 ने लिया है। ठीक है, 2% बाय बिफोर द वन हु बाय साइकिल। तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लगे ले लेता हूँ। 3% बाय बिटवीन द वन हु बाय साइकिल एंड आर। ठीक है, साइकिल और आर के बीच में 3% का गैप है। ये साइकिल और आर हो गया, इसके बीच में कितना है? 3% का गैप है। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, द वन हु बाइज कैलकुलेटर बाय जस्ट बिफोर आर। जस्ट बिफोर आर से पहले, तो यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाएगा, जस्ट बिफोर आर ना, एंड जस्ट आफ्टर एस, एंड जस्ट आफ्टर एस। ठीक है, बिफोर आर और आफ्टर एस हो गया। यहाँ पे अभी मैं दोनों को बना रहा हूँ, शायद हो सकता है आगे जाए कोई कंडीशन आ जाए। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 3% बाय बिटवीन एस एंड द वन हु बाय मोबिल। नॉट मोर देन 3%, एस यहाँ आ गया तो मोबिल फिर ऊपर आएगा। ठीक है, और तो कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि बोला है नॉट मोर देन 3। देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगर इसको यहाँ, चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बोला है नॉट मोर देन 3, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बना दिए और यहाँ पे मैं कितने बना दूंगा? 2 बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है, मोबिल इसमें यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या, देखो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लगा दी। देखो इसमें लाइन का मतलब समझो, क्या बोला है, नॉट मोर देन 3%, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। किसके इसके बीच में? नॉट मोर देन 3% बाय बिटवीन एस एंड द वन हु बाय मोबाइल। एस एंड द वन हु बाय मोबाइल, उनके बीच में कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहली वाली कंडीशन में, जो केस 1 है, इसमें मैंने यहाँ पे 3% बनाए हैं एस और मोबाइल के बीच में, और दूसरे वाले केस में 2% बनाए हैं एस और मोबाइल के बीच में। तो एक तीसरा केस और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि एस यहाँ आ जाएगा और मोबाइल यहाँ आ जाएगा। इनके केस में क्या है, कोई भी क्या है का वो नहीं है, गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन बन गई, केस 1, केस 2, केस 3। कोई भी ट्रू हो सकता है। आगे देखते हैं, एन बाय जस्ट आफ्टर द वन हु बाय मोबाइल। एन बाय जस्ट आफ्टर द वन हु बाय मोबाइल। ठीक है, रुको, देखो एन के लिए उन्होंने क्या बोला है, मोबिल के डायरेक्ट आगे वाला कौन है? एन है। तो यहाँ पर तो केस 3 में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है एन बाय जस्ट आफ्टर द वन हु बाय मोबिल। मोबिल से जस्ट आफ्टर वाला जो है वो क्या है? एन है। ठीक है, तो मोबिल से जस्ट आफ्टर एन यहाँ पर आ जाएगा और मोबिल से जस्ट आफ्टर एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन अभी चल रही है। 1% बाय बिटवीन द वन हु बाय मोबिल एंड बाइक। मोबिल एंड बाइक, अब यहाँ पे मोबिल और बाइक आ रहा है। देखो यहाँ पे तो साइकिल आ रहा है और मुझे मोबिल और बाइक के बीच में 1% चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मोबिल आ गया और बाइक यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है? 1% आ रहा है। केस 1 भी गलत हो गया, अब केस 2 ये जो फाइनल है। ठीक है, आगे बोला हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन हु बाई गैजेट्स बिटवीन बाइक एंड कैलकुलेटर इज़ 1 मोर देन। देखो बाइक और कैलकुलेटर इज़ 1 मोर देन, कितना? एक ज़्यादा है किससे? इज़ 1 मोर देन बिटवीन कैलकुलेटर एंड लैपटॉप। कैलकुलेटर और लैपटॉप, मान लो इसके बीच में कोई भी नहीं, तो यहाँ पे 1 होगा। और मान लो इसके और इसके बीच में 1 है, तो इसके और इसके बीच में कितने आएंगे? 2% आएंगे। ठीक है, सॉरी, कैलकुलेटर। गाइस देखो इस वाली लाइन का मतलब समझो पहले, इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है,
उन्होंने बोला है द नंबर ऑफ पर्सन हु बाय गैजेट्स बिटवीन बाइक एंड कैलकुलेटर, बाइक और कैलकुलेटर के बीच में क्या है, इज़ वन मोर देन, क्या है, एक ज़्यादा है, किससे एक ज़्यादा है, बिटवीन कैलकुलेटर एंड लैपटॉप, ठीक है। मतलब अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक और कैलकुलेटर के बीच में एक है, ठीक है, तो कैलकुलेटर और लैपटॉप के बीच में कोई भी क्या होगा, डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर यहाँ है तो मैं लैपटॉप को कहाँ लिख सकता हूँ, फिर लैपटॉप मेरा यहीं कहीं आएगा, ठीक है। लैपटॉप कहाँ आएगा, लैपटॉप यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, एस लाइक्स वॉच, एस जो है वो वॉच को लाइक करता है, ठीक है। और एक ऊपर एक और चीज़ रहती है, ठीक है, ओ गोज़ ऑन मंडे एंड लाइक कंप्यूटर, ओ गोज़ ऑन मंडे एंड लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। और क्या रहता है, अब आगे ने बोला हुआ है उन्होंने, बी गोज़ आफ्टर डी एंड बिफोर पी, देखो बी गोज़ आफ्टर डी, डी के बाद, ठीक है, एंड बिफोर पी, पी से पहले, तो डी बी पी इस तरीके से आएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओ डी एन बी एस पी आर, ठीक है। तो फाइनल डायग्राम जो है वो ये बन के आ चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हुमंग द फॉलोइंग इज मैरिड टू ए, ठीक है। ए, सॉरी ये नहीं है, ये तो गलत क्वेश्चन है। हाँ ये बोला है हुमंग द फॉलोइंग बाइज लैपटॉप, लैपटॉप किसने बाय किया हुआ है, तो देखो लैपटॉप वाला कहाँ है, यहाँ पे ये आर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन्स बाय बिटवीन द वन हु लाइक साइकिल एंड डी, ठीक है। देखो साइकिल कहाँ पर है, ये है, और डी कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो इसके बीच में कितने पर्सन है, देखो यहाँ पे नन ऑफ दीज रहेगा। देखो ये साइकिल हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज रहेगा ऑप्शन नंबर ई। आगे वाला क्वेश्चन बोला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे बी बाइज गैजेट, बी ने कब किया है, थर्सडे को किया हुआ है, ठीक है। तो थर्सडे रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डी आगे वाला क्वेश्चन, इफ ओ इज रिलेटेड टू एन, इफ ओ इज रिलेटेड टू एन और बी इज रिलेटेड टू सी, बी इज रिलेटेड टू, देखो बी इज रिलेटेड टू कैलकुलेटर, ठीक है। बी किससे रिलेटेड बोला हुआ है उन्होंने, कैलकुलेटर से, मतलब एक का गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे। देन इन द सेम वे डैश इज रिलेटेड टू बाइक, तो क्या आएगा, मोबिल, या आप डी भी बोल सकते हो, डी इज रिलेटेड टू बाइक, ठीक है। मोबिल तो नहीं दिया, लेकिन रुको, द वन हु बाइज ऑन मंडे, नहीं ये तो नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डी, ठीक है, डी रहेगा, एक छोड़ के ये आ रहा है, ठीक है। हु मंग द फॉलोइंग बाइज ऑन संडे, संडे को किसने किया हुआ है, आर लैपटॉप ने किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आगे वाला भी कर लेते हैं एक और। गैस क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, 7 पर्सन गोज टू 7 डिफरेंट प्लेसेस ऑन 7 डिफरेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे से स्टार्ट है, तो मैं लिखते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये आ गया संडे, ठीक है। और मंडे भी आएगा यहाँ पे। अब इस तरीके से मैं कंडीशंस बना देता हूँ, मतलब केसेस बना देता हूँ, केस 1 2 3 जो भी रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन आ गया और ये प्लेस आ गया, ये पर्सन आ गया और ये क्या आ गया, प्लेस आ गया, ठीक है। पर्सन और प्लेस आ गया। अब यहाँ पे बोला क्या है, देखो पहले ये वाले पढ़ लेते हैं। बी गोज टू इंडिया, तो मैं लिख लेता हूँ बी कहाँ जाएगा, इंडिया जाएगा, ठीक है। और आगे बोला हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी इज 1 लेस देन, ठीक है। तो बी और डी के बीच में जो पर्सन है वो एक कम, ठीक है, एक कम है, किससे कम है, एक, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड डी इज 1 लेस देन बिटवीन ई एंड द वन हु गोज टू चाइना, ई एंड द वन हु गोज टू चाइना। अगर मान लो इसके बीच में 2 पर्सन है तो यहाँ पे एक रहेगा, अगर इसके बीच में यहाँ पे क्या है, ई और चाइना के बीच में एक पर्सन है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, कोई भी गैपिंग नहीं रहेगी, सिर्फ इसकी 2 ही कंडीशंस बन सकती हैं, ठीक है, इस वाली लाइन की। आगे बोला है ए गोज जस्ट बिफोर चाइना, ए गोज जस्ट बिफोर चाइना, चाइना से जस्ट पहले ऊपर आएगा ये, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर डी, और जस्ट आफ्टर डी, डी के जस्ट बाद कौन आएगा, ए,
ठीक है। ए गोज जस्ट बिफोर चाइना, चाइना से पहले। एंड, ये जो एंड वर्ड यूज़ किए किसके लिए यूज़ किए, ए के लिए। एंड आफ्टर डी, हु गोज आफ्टर थर्सडे। डी जो है थर्सडे के बाद जाएगा, ठीक है। तो थर्सडे के बाद डी यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डी आ गया, ए आ गया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, चाइना लिख दूंगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी। या फिर डी यहाँ पे आ गया, सॉरी, डी यहाँ पर आ गया, ए यहाँ पर आ गया, ठीक है, और चाइना यहाँ पर आ गया, ये कंडीशन होगी। अब उन्होंने बोला है बी और डी के बीच में क्या कंडीशन थी, बी और डी के बीच में अगर कोई भी पर्सन नहीं है, ठीक है, अगर मान लो बी और डी के बीच में गैपिंग नहीं है, तो ई और चाइना के बीच में कितना रहेगा, एक पर्सन रहेगा। तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, इस वाले केस में हो रहा है, ऐसा बन नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, बी और डी के बीच में एक पर्सन का गैप लेता हूँ, ठीक है, तो ई और चाइना फिर भी नहीं रहेगा, फिर भी नहीं बन रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बी और डी के बीच में, सपोज करो यहाँ ले लेता हूँ, चलो बी और डी के बीच में एक पर्सन का गैप ले रहा हूँ, तो चाइना और ई के बीच में कितना आएगा, 2%, ठीक है। चाइना और ई के बीच में 2% आ जाएंगे, इस तरीके से बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, डी को मैं यहाँ क्यों नहीं ले सकता, डी और बी के बीच, क्योंकि बी जो है वो इंडिया जाएगा, चाइना नहीं जाएगा, ठीक है। तो डी और बी के बीच में क्या है, एक पर्सन का गैप आ गया, और ई और चाइना के बीच में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है। बी कहाँ जा रहा है, इंडिया जा रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। देखो आगे वाली लाइन बोली हुई है, 2% गो बिटवीन डी एंड द वन हु गोज टू चाइना, डी एंड द वन हु गोज टू रशिया, सॉरी रशिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बी, डी, डी एंड द वन हु गोज टू रशिया, इसके बीच में 2 हैं, ठीक है। डी द वन हु गोज टू रशिया, उसके बीच में कितने हैं, 2% है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। वन हु गो टू भूटान गोज ऑन सैटरडे, ठीक है, ये भूटान वाला है, तो इसको यहाँ लिख देता हूँ, भूटान, और भूटान यहाँ पर आ गया, ठीक है। सी डज नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ठीक है, सी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा और रशिया नहीं जाएगा, ठीक है। और क्या बोला हुआ है, एफ गोज जस्ट बिफोर बी, एफ गोज जस्ट बिफोर बी, बट नॉट इन यूएसए, यूएसए में नहीं जाएगा, ठीक है। एफ जो है वो भी यूएसए में क्या है, नहीं जाएगा, ठीक है, और नहीं गया, वो रशिया में ही गया है वैसे भी। चलो आगे देखते हैं। जी गोज बिफोर ई, जी गोज बिफोर ई, ई से पहले, एंड डज नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है। जी गोज बिफोर ई, अब देखो यहाँ पर तो जी आ ही नहीं रहे, तुम्हें तो ये वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक और लाइन यहाँ पे बचती है, ठीक है। देखो कौन कौन से हो गए हैं, बी हो गया है, ठीक है, सी रहता है, तो सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला है, ई डज नॉट गो टू यूएसए, ठीक है, ई जो है वो यूएसए नहीं जाएगा, ई और जी दोनों यूएसए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यूएसए कौन जाएगा, फिर ए जाएगा, ठीक है। देखो ई को भी यूएसए मना है और जी को भी यूएसए मना है, ठीक है, तो ये तो नहीं जाएंगे। और सी को क्या बोला है इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और रशिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब गैस देखो, जी के लिए उन्होंने बोला है ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया रहता है ना यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ये आ गया, और एक लास्ट रहता है फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गोज टू फ्रांस, फ्रांस कौन गया है, जी गया हुआ है, जी के लिए द वन हु गोज ऑन ट्यूसडे, ठीक है, द वन हु गोज ऑन ट्यूसडे सही बोल रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट गो आफ्टर ई, डी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से ए रहेगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ए गोज टू प्लेस, संडे को जा रहा है, ठीक है, इसका भी ए रहेगा। आगे देखो, वेयर डज ई गो टू, ई कहाँ पे गया है, ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया मतलब डी। और लास्ट, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को कौन गया है, ई गया है, ठीक है, तो ई यहाँ पे गया है, द वन हु गोज टू ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फाइनल क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो चुका है। अब देखो, ये मैंने डे बेस्ड आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो मंथ वाला पढ़ेंगे, ठीक है,
मंथ बेस्ड पजल जो रहता है वो कल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।